हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है प्रिविलेजेस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के क्या प्रिविलेजेस रहते हैं, उसको क्या क्या फायदे रहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। Companies Act has granted certain privileges to private companies. This is because little public interest is involved in these companies as they are not permitted to invite investment of the capital from general public. Basically, Companies Act के अंदर जो प्राइवेट कंपनीज है उसको कुछ प्रिविलेजेस दिए हुए हैं क्योंकि आम बंदे का पैसा इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि शेयर कैपिटल तो ला नहीं सकते मार्केट में, इनमें लिमिटेड बंदों का पैसा होता है और वो अपने इंटरेस्ट को खुद ही देख लेते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट इसमें कम होता है, इस वजह से इसको कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। The main privileges available to a private company are as follows. Number one, a private company can be started with just 2 members, whereas the public company requires at least 7 members. तो इसको कम से कम 2 मेंबर्स चाहिए, उससे भी ये कंपनी स्टार्ट हो सकती है। Second point, a private company can start its business immediately after incorporation. जैसे ही उस कंपनी को इनकॉर्पोरेशन मिला तो प्राइवेट कंपनी अपना काम स्टार्ट कर देगी, मगर दूसरी तरफ जब तक पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिलता वो काम ही नहीं कर सकती। ठीक है, ये भी प्रिविलेज है। Third point, a private company is not required to issue or file a prospectus or statement in lieu of prospectus with the registration of companies. जो registration of companies है उसके पास से उसको prospectus नहीं देना पड़ता या फिर कोई भी statement in lieu of prospectus नहीं देना पड़ता, क्योंकि उसने किसी और से थोड़ी ना, पब्लिक से थोड़ी ना कहना कि शेयर खरीदो। उस पे तो प्राइवेट प्लेसमेंट्स हुई पड़ी हैं, प्राइवेट शेयर, प्राइवेट हाथों में शेयर्स हैं। ठीक है ना। तो कहने की बात यह है कि उसको प्रोस्पेक्टस इशू करने का कोई टेंशन नहीं होती। नेक्स्ट है, अ प्राइवेट कंपनी इज नीदर रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग्स नॉर टू फाइल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। तो उसको मीटिंग्स भी टाइम टू टाइम कंडक्ट करने की टेंशन नहीं होती और जो मीटिंग्स की जो रिपोर्ट्स हैं, वेरियस रिपोर्ट्स, उसको भी फाइल करने की टेंशन नहीं रहती प्राइवेट कंपनी को। नेक्स्ट, अ प्राइवेट कंपनी can directly allot shares. There is no restriction of minimum subscription. प्राइवेट कंपनी डायरेक्टली अपने मेंबर्स को शेयर अलॉट कर देती है, कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन की भी टेंशन इसमें नहीं है। इट कैन हैव ओनली 2 डायरेक्टर्स, वेयर एज अ पब्लिक कंपनी के कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ये भी इसको फायदा है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑफर न्यू इशू ऑफ शेयर्स to the existing shareholders on a pro-rate basis. Basically, it can issue shares with disproportionate voting rights. Basically, प्राइवेट कंपनी की अपनी मनमर्जी है, वो अपने हिसाब से शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, नए शेयर को भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, किसी भी रेट पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, इट्स डायरेक्टर्स नीड नॉट रिटायर बाय रोटेशन। इसके डायरेक्टर्स को पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स की तरह रोटेशन में वो क्या कहते हैं, रिटायर होने की जरूरत नहीं है। कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर्स और नॉट टू टेक अप द क्वालिफिकेशन शेयर्स नीड नॉट बी फुलफिल्ड विद द रजिस्ट्रार। अगर आपके पास पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास फला फला क्वांटिटी ऑफ शेयर है तभी डायरेक्टर्स बन सकते हो। प्राइवेट कंपनी में ऐसे कोई चक्कर नहीं है। द प्राइवेट कंपनी नीड नॉट टेक द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट टू ग्रांट लोन्स टू इट्स डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को लोन देने के लिए गवर्नमेंट से या रजिस्ट्रार से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। A private company is exempted from restrictions concerning remuneration of managerial personnel, appointment of persons to office of profit, intercompany investments and publication of accounts. तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये भी सारे प्रॉब्लम्स नहीं होती कि उसने ऐसे ऐसे मैनेजरियल स्टाफ रखना है या ऐसे ऐसे बंदों की अपॉइंटमेंट यहाँ करनी है, अपनी और कंपनीज में कैसे कैसे पैसा लगाना है, इस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस प्राइवेट कंपनी के ऊपर नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है, 2 persons personally present is sufficient quorum for general meeting of a private company unless the article of association provides otherwise. मिनिमम 2 बंदे चाहिए, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ और लिखा हुआ तो उतने बंदे चाहिए। ठीक है, मीटिंग करने के लिए। A private company is exempted from preparing an index of its registered members. अपने registered members कितने हैं उनका इंडेक्स लिखने की इसको जरूरत नहीं पड़ती। अपने जो रिपोर्ट्स हैं उसमें इनको जितने भी कंपनी के मैनेजर्स हैं, सॉरी कंपनी के मेंबर्स हैं, उनकी लिस्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मेंटेन करते हैं मगर इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, कोई आके चेक नहीं करेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा मेरिट्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।